Hello students, today's question is which part of ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation? क्वेश्चन में बोला है कि मैमल्स की ओवरी से ओव्यूलेशन होने के बाद ओवरी का कौन सा पार्ट है फ्रॉम द ऑप्शंस जो एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है, वो हमें बताना है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओव्यूलेशन. Ovulation is the release of ovum from ovary in the pelvic cavity. ओवरी प्रेजेंट होती है पेल्विक कैविटी में, सो जो उससे रिलीज़ होने वाला ओवम है वो भी पेल्विक कैविटी में ही रिलीज होगा. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका फंक्शन है टू सिक्रीट हार्मोन. सो नाउ अगर ओवरी में प्रेजेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा सेकेंडरी oocyte. दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte. इस ग्राफियन फॉलिकल से अगर ओवम रिलीज़ हो जाए, ये सेकेंडरी oocyte है जो रिलीज़ हो जाए, यानी कि इससे बाहर आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन. और इस सेकेंडरी oocyte, दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte, इसके रिलीज़ होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ श्रिंक्ड सेल कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. सो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दी कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर दी ओव्यूलेशन. सो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा. एंडोक्राइन ग्लैंड. और क्या हार्मोन रिलीज़ करेगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिनका फंक्शन है टू मेंटेन दी एंडोमेट्रियल की जो इनर लाइनिंग है उसको मेंटेन करना, क्योंकि इन केस अगर ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म से मीट कर जाता है, विच इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, तो जो जाइगोट बनेगा वो यूट्रस में ही इम्प्लांट होगा. तो इसकी जो इनर वॉल है उसको मेच्योर होना ज़रूरी है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है. सो ये हमने देखा जो क्वेश्चन में पूछा था. क्या पूछा है कि ओव्यूलेशन के बाद ओवरी का कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है. सो अभी हमने देखा इट इज़ दी कॉर्पस ल्यूटियम. सो नाउ लेट्स सी ऑप्शंस. ऑप्शन ए स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है? ओवरी का जो पूरा स्पेस है वो होता है स्ट्रोमा, जो कि तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज पूरी ओवरी तो एक्ट नहीं कर सकती एज एंडोक्राइन ग्लैंड. B. Germinal epithelium. Germinal epithelium is the germ cells जो बनाएगी ओवम. तो ये भी इनकरेक्ट है, इसका फॉर्मेशन ऑफ ओवम का काम है. C. Vitelline membrane. ये एक मेम्ब्रेन होती है ओवम के ऊपर जो गार्ड करती है ओवम को, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट. डी. ग्राफियन फॉलिकल. तो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है इन द कॉर्पस ल्यूटियम जो एक्ट करेगा एज एंडोक्राइन ग्लैंड और सिक्रीट करेगा प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.